तो अब हम आगे हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक विशेषताओं को देखते हैं। धार्मिक विशेषता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो धार्मिक तत्व मिलते हैं वो हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक विशेषताओं पर कैसे प्रकाश डालते हैं उसकी थोड़ी हम चर्चा करते हैं। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से कई मूर्तियां मिलेंगी, कई मोहरों पर चित्र अंकित किए गए हैं, जैसे पशुपतिनाथ का चित्र हमें हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर मिलता है। हड़प्पा सभ्यता से हमें कई मानव आकृतियां प्राप्त होंगी और मानव आकृतियों में महिलाओं की आकृतियां प्राप्त होंगी जिन्हें मातृ देवी के रूप में संबोधित किया जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में अगर आप देखेंगे अग्निकुंड मिलेंगे हमें लोथल से, कालीबंगा से। तो लोथल और कालीबंगा से जो अग्निकुंड मिलेंगे वो अग्नि पूजा की ओर संकेत कर रहे होंगे। तो जो ये चीजें मिली हैं हमें, ये जो पुरातात्विक चीजें मिली हैं, इनके अनुमान पर क्या पता चलेगा हमें कि हड़प्पा सभ्यता में जो धर्म है या धार्मिक विशेषताएं कैसी रही होंगी, तो उनको हम देखते हैं। पहला अगर देखें हम, हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति मौजूद थी, अर्थात आप कह सकते हो कि मूर्ति पूजा हड़प्पा सभ्यता में होती थी। क्योंकि मानव में मैंने आपको बताया कि मातृ देवी की मूर्तियां मिलेंगी। आपको एक मोहर है मोहनजोदड़ो से मिलती है जिस पर पाशुपतनाथ की मूर्ति मिलेगी। पाशुपतनाथ जिसे आप भगवान शिव की प्रारंभिक मूर्ति के तौर पर आप देख सकते हो, जो मोहनजोदड़ो से मिलती है, एक मोहर उस पर अंकित है जिसमें आप देखोगे कि जो भगवान शिव हैं, क्योंकि उन्हें आदि शिव या महायोगी शिव के रूप में ही दर्शाया जाएगा उस चित्र को, उस मोहर पर अंकित चित्र को। तो आप देखोगे उनके दाईं ओर जो है हाथी और बाघ मौजूद है, वहीं बाईं ओर अगर आप देखोगे तो भैंसा और गेंडा मौजूद हैं। वही पैरों में दो हिरणों के चित्र बने हुए हैं पैरों में। तो इन्हें पशुओं के देवता भी कहा जाएगा क्योंकि चारों तरफ पशुओं से घिरे हुए हैं। और सिर पे आप देखोगे तो सींग का मुकुट पहने हैं। सिर पर कैसा मुकुट पहने हैं? सींग का मुकुट पहने हैं। तो आप ये जो पशुपतिनाथ की जो मोहर पर जो मूर्ति मिलेगी या मोहर पर जो चित्र मिलता है, इन्हें आप पशुओं का देवता या महाशिव के रूप में या महायोगी शिव के रूप में भी आप देख सकते हो। तो मूर्ति पूजा तो होती थी। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया मोहनजोदड़ो से हमें एक जो मोहर मिलती है उस पर पशुपतिनाथ का चित्रांकन मिलेगा आपको। और पूरी हड़प्पा सभ्यता से आपको हर जगह आप देखेंगे कि मातृ देवी की मूर्तियां मौजूद थी। मातृ देवी की मूर्तियां मौजूद आपको दिखाई देंगी। मातृ देवी की मूर्ति क्लियर है कि नहीं? लेकिन कहीं भी आपको मंदिर नहीं मिलेंगे, मंदिर नहीं मिलते। मतलब हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा तो होती थी, लेकिन मूर्ति पूजा करने के लिए कोई विशेष स्थल मौजूद नहीं था, अर्थात मंदिर जैसी संरचना हड़प्पा सभ्यता से हमें कहीं से भी देखने को नहीं मिलती है। दूसरा अगर पॉइंट इसमें देखा जाए धर्म में, तो वो कई देवी देवताओं को पूजेंगे, अर्थात आप कह सकते हो बहुदेववादी हैं। कैसे हैं? बहुदेववादी। बहुदेववादी क्यों है? क्योंकि बहुत सी देवी देवताओं को पूज रहे हैं। पशुपतिनाथ को पूज रहे हैं, पशुपतिनाथ को पूज रहे हैं, मातृ देवी की पूजा कर रहे हैं। साथ में आप देखोगे ये एक सींग वाले बैल की पूजा करेंगे, एक सींग वाला बैल, एक सींग वाले वृषभ की पूजा करेंगे। अग्नि की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करेंगे। जल की पूजा करते हैं, जल पूजा। वृक्ष पूजा आप देखोगे, वृक्ष पूजा करते हैं। तो ये बहुदेववादी हैं। और बहुदेववादी में आप देख रहे हो, बहुदेववादी के अंतर्गत आप देख रहे हो कि ये कई प्रकृति के तत्वों की पूजा भी कर रहे हैं। जैसे अग्नि पूजा, आग जो है प्रकृति का तत्व है,
जल पूजा, जल भी जो है प्रकृति का तत्व है। वृक्ष जो है, वृक्ष पूजा, ये भी प्रकृति का तत्व है। और एक सींग वाला वृषभ जो है, बैल, वही भी प्रकृति का तत्व है। मतलब हड़प्पा सभ्यता में आपको एक चीज और दिखाई दे रही है कि ये बहुदेववादी हैं, और बहुदेववादी के साथ साथ ये प्रकृति पूजक भी हैं। ये कैसे हैं? प्रकृति पूजक भी आपको दिखाई दे रहे हैं कि बहुदेववादी भी हैं और प्रकृति पूजक भी आपको दिखाई देंगे। तो हड़प्पा सभ्यता में अगर आप देखें तो आपको हड़प्पा सभ्यता में मैंने बताया कि मूर्ति पूजा होती है, लेकिन मंदिर वहां पे आपको नहीं दिखाई देंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुदेववादी हैं, बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया अग्नि पूजा, जल पूजा, वृक्ष पूजा, एक सींग वाला सब, मातृ देवी की उपासना। मातृ देवी की उपासना उर्वरता की देवी के तौर पर भी की जाएगी। और अगर आप देखें पशुपतिनाथ की जो मोहर मिलती है मोहनजोदड़ो से, वो पशुपतिनाथ की पूजा की ओर भी संकेत करेगी। लिंग पूजा का प्रारंभिक रूप भी आपको यही दिखाई देगा, लिंग पूजा। लिंग पूजा, और लिंग का अर्थ क्या होता है? प्रतीक। प्रतीक, आप जानते हो आज भी भारत में लिंग पूजा मौजूद है। लिंग का अर्थ यहाँ पे प्रतीक से है। तो याद रखिए, लिंग पूजा का प्रारंभिक रूप भारत में आप देखोगे तो हड़प्पा सभ्यता में ही आपको दिखाई देगा। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुदेववादी हैं और प्रकृति पूजक हैं, क्योंकि प्रकृति के विभिन्न तत्वों की पूजा भी करते हैं। और अगर आप देखें कि जो धार्मिक विश्वास है इनका, जो धार्मिक मान्यताएं हैं और धार्मिक विश्वास है, उसमें आपको एक रूपता नहीं दिखाई देगी। एक रूपता मतलब आज भी भारत में धार्मिक विश्वास में एक रूपता नहीं है। कहीं आप देखोगे कुछ लोग भगवान शिव को मानते हैं, तो कुछ लोग आप देखोगे भगवान विष्णु को मानते हैं, कुछ लोग देवियों को मानते हैं, कुछ लोग भगवान विष्णु को मानने वाले शिव की पूजा नहीं कर रहे हैं, भगवान शिव की पूजा करने वाले विष्णु की पूजा नहीं कर रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो सबकी पूजा कर रहे हैं। मतलब धार्मिक विश्वास में एक रूपता नहीं है हमारे यहाँ आज भी, क्योंकि समाज में जितनी विविधता होगी उतने अलग अलग मानने वाले लोग होंगे। तो हड़प्पाई समाज में भी पर्याप्त विविधता थी, मैंने आपको बताया था। विविधता के तौर पे मैंने आपको बताया कि हड़प्पाई समाज में जो प्रजाति हैं, भूमध्यसागरीय प्रजाति, प्रोटोऑस्ट्रालाइड प्रजाति, मंगोलाइड प्रजाति, अल्पाइन प्रजाति के लोग हड़प्पा सभ्यता में निवास करते हैं। तो इतने प्रजाति के लोग हड़प्पा सभ्यता में निवास कर रहे हैं, तो उनके जो धार्मिक विश्वास है वो अलग अलग हैं। कोई पशुपत शिव की उपासना कर रहा है, कोई मातृ देवी की उपासना कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई ताबीज लटकाए घूम रहा है गले पे। तो हड़प्पा सभ्यता में आप देखोगे बड़ी मात्रा में ताबीज मिलेंगे। और ताबीज क्या कहेंगे कि व्यक्ति भूत प्रेत में विश्वास करता होगा, क्योंकि ताबीज इंसान क्यों पहनता है? किसी अलौकिक शक्ति से बचने के लिए, मतलब जो चीज इंसान देख नहीं पा रहा है उससे बचने के लिए ताबीज गले में पहन के घूमेगा। तो हड़प्पा सभ्यता में जो बड़ी मात्रा में जो ताबीज मिलेंगे वो किसकी ओर सूचित करेंगे कि हड़प्पाई लोग जो हैं वो भूत प्रेत में विश्वास करते हैं, धार्मिक कर्मकांड या आडंबरों में विश्वास करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में आप कालीबंगा जब लोथल की तरफ जाओगे, कालीबंगा और लोथल की जो साइड है उनपे आपको बलि प्रथा के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं, शुरुआती साक्ष्य। मतलब पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे मिले हैं लोथल और आपके कालीबंगा में जहां माना गया, पुरातत्वविद ने माना कि यहाँ पे बलि दी जाती होगी। तो अगर आप और देखना चाहें तो एक तो आप धार्मिक विश्वास में इनके यहाँ एक रूपता आपको नहीं दिखाई देगी, और अगर आप देखें तो आप ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कर्मकांड भी और आडंबर भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद था। आडंबर व कर्मकांड भी पर्याप्त मात्रा में धर्म में मौजूद हड़प्पा सभ्यता में भी आपको दिखाई देगा। जैसे ताबीज की मौजूदगी भूत प्रेत में विश्वास को दर्शाएगी, और जो बलि प्रथा की जो मौजूदगी है वह भी आपको कर्मकांड की तरफ, धार्मिक कर्मकांड की तरफ दर्शाएगी। तो बलि प्रथा के साथ मैंने पहले ही बताया कालीबंगा और आपको लोथल से मिलेंगे, कालीबंगा लोथल। और अग्नि पूजा के भी मैंने आपको साक्ष्य बताया था, अग्नि पूजा के साक्ष्य भी आपको लोथल और कालीबंगा से ही मिलते हैं। अग्नि पूजा के साक्ष्य भी लोथल कालीबंगा से, और बलि प्रथा के साक्ष्य भी कालीबंगा और लोथल से ही आपको दिखाई देंगे।
हड़प्पा सभ्यता में जब लोग मर जाते हैं, उनकी जब अंत्येष्टि की जाती है, तो अंत्येष्टि की 3 पद्धति मैंने आपको बताई थी। एक पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। हड़प्पा सभ्यता में मुख्यतः पूर्ण समाधिकरण प्रचलित था। जैसे मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा नामक स्थल से R37 नामक कब्रिस्तान मिला है। कौन सा? R37। तो हड़प्पा के जब लोग मर जाते हैं, तो वहां के लोग जब उनके मरने के बाद उन्हें जब गाड़ते हैं, तो उनकी कब्र में बहुत सी चीजें रख देते हैं। बहुत सी चीजें क्या कर देंगे? रख देंगे उनके साथ में। कई प्रिय जानवर रख दी जाएंगे। बकरी, मतलब जिस व्यक्ति को बकरी अच्छी लगती थी, वो मर गया बेचारा, उसकी प्रिय बकरी को उसके साथ जिंदा गाड़ दिया। तो जब उस कब्र की खुदाई होगी, तो उस कब्र में इंसान के साथ साथ बकरी का कंकाल भी देखने को मिलेगा आपको। इंसान का कंकाल मिला प्लस बकरी का कंकाल मिल गया। तो इससे क्या स्पष्ट होता हुआ कि हड़प्पा सभ्यता की लोगों की आस्था पारलौकिक जीवन में ही रही होगी। पारलौकिक जीवन मतलब इहलोक के बाद, इहलोक के बाद जो ऊपर जीवन है, इनकी मानते हैं कि इहलोक के बाद भी व्यक्ति मरने के बाद कहीं जाता है तो बेचारा अकेला जाएगा, तो उसके साथ उसकी बकरी को रख दो। बेचारा बकरी से बहुत प्रेम करता था ना, अकेला जाएगा मरने के बाद, तो उसकी बकरी साथ में रख दी, तो बकरी को भी साथ लेके जाएगा, तो अकेलापन महसूस नहीं होगा। तो परलोक में भी इनका क्या रहेगा? विश्वास रहेगा। और जिसकी पुष्टि ये लोग कहां से कर देंगे? जब ये मरे तो इनकी जो कब्र हैं, कब्रों पर जो सामान मिला है, उससे इसकी पुष्टि हो जाएगी कि इन लोगों की आस्था परलोक जीवन में भी रही होगी। तो समझने के लिए हड़प्पा सभ्यता में आप देखोगे तो हड़प्पा सभ्यता जो धार्मिक विशेषताएं हैं, तो इससे आप स्पष्ट कर सकते हो, धार्मिक विशेषताओं को इससे आप बता सकते हो। क्लियर है कि नहीं? तो धार्मिक विशेषताओं में हम केवल इतना ही देखेंगे, ठीक है। और ये पाशुपतनाथ की जो मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी, उसको आप अच्छे से याद रखें। पाशुपतनाथ की जो मोहनजोदड़ो से मूर्ति मिली है, कभी कभार केवल वहां से ही क्वेश्चन बनता है। तो आपको याद रखना है कि पाशुपतनाथ का जो मोहर पर मिली है, तो मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिलती है, उस पर मोहर पर पाशुपतनाथ का चित्रांकन किया गया है। तो उस चित्रांकन में आप देखोगे दाईं ओर हाथी और बाघ का चित्र है, और बाईं ओर गेंडा और बैल का चित्र है बाईं ओर, और पैरों में 2 हिरण के चित्र हैं। कितने? 2 हिरण। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल याद रखना, बाईं ओर कौन है, दाईं ओर कौन है, पैरों में कौन है। तो दाईं ओर मैंने क्या बताया? हाथी और बाघ, बाईं ओर भैंसा और गेंडा, और पैरों में 2 हिरण, और सिर पर मुकुट है जिसपे सींग बने हुए हैं, सींग है जिसपे, ठीक है। इनको ही पाशुपतनाथ या आदि शिव या महायोगी कहा जाएगा। महायोगी की मूर्ति जो हमें मोहनजोदड़ो से मिलती है। क्लियर है कि नहीं? तो धार्मिक विशेषताओं में आप इतना ही याद रखें। धार्मिक विशेषताओं के बाद हम आते हैं हड़प्पा सभ्यता की सांस्कृतिक विशेषताओं पे। तो अगला टॉपिक आपका